हेलो दोस्तों, मैं विनय। मैं आप सभी को जितने भी रनिंग में क्या क्या होता है, कितना मेहनत लगता है रनिंग बनाने में, आप सभी को आज अपने बातों को आपके साथ पहुंचा रहा हूं कि वीडियो को फुल्ली देखिएगा। कितना बतौर रनिंग करने वाला मेहनत करता है। रनिंग जो फॉर्म आता है, फॉर्म भरने के बाद रनिंग डेट को पोस्टपोन कर दिया जाता है। मैं आप सभी को इस तरह अच्छा लगेगा जो बातें मैं रखूँगा। इस बात को आप पूरा वीडियो देखने के बाद पता चलेगा कि मैंने क्या क्या बोला, आपके साथ क्या क्या बातों को रखा। माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को मैं ये बातें आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप टीओडी लागू हुआ था तो उनके जो भी अच्छे लड़के थे उन लोगों को आपने बंद करके रखा हुआ है। 4-4, 5-5 केसें आपने उन लोगों पे किया है। वो लोग आतंक नहीं हैं, वो लोग रनिंग करने वाले हैं। जो भी आतंकी, जो भी आप लोग कहिए, उन लोग अच्छे थे। आप रखे हुए हैं जो उन लोगों को आप छुड़वाइए। इसलिए मैं अब अपने बात को रखना चाहता हूँ कि रनिंग करने वाला ही लड़का जानता है कि रनिंग करने में क्या क्या मेहनत लगता है। यहाँ हम बातें अपने रनिंग करने वाले पूरे दोस्तों को बताना चाहते हैं कि हम लोगों को खुद आकर लड़ना पड़ेगा। जब तक हम लोग साथ, अब सोशल मीडिया के जवान ये टाइम है भाई, हम लोग साथ नहीं मिलके एकजुट नहीं होंगे तो कोई आपके लिए लड़ने या ये सब करने नहीं आएगा। कहाँ तक मैं बता रहा हूँ कि जितना भी आप लोग किसी और पे डिपेंड होंगे कि मनीष कश्यप जैसे इंसान कहीं जाकर वीडियो बनाएगा, ये सब करेगा, लड़के के दुख को वो सुनेगा और आगे तक पहुँचाएगा, ये सब बहुत नाइंसाफ़ी है। वो अपने काम में लगे हुए हैं। बतौर रनिंग मैं करता हूँ, आप सभी भी रनिंग करते हैं तो कितना मेहनत लगता है। सुबह 4 बजे उठकर और ग्राउंड में पहुंचकर रनिंग करने के बाद जो फीलिंग आता है वो आप समझ सकते हैं, मैं भी समझ सकता हूं। लेकिन उन जो दिल्ली वाले पॉलिटिक्स जो कर रहे हैं उनको तक मेरी बातों को आप पहुंचाइए, तभी आपको सफल, या जो भी कहे। हम लोग जो रनिंग करते हैं जनवरी में, हम साथ मैं बोल रहा हूँ 2019 से मैं पास मैट्रिक किया हूँ, 2021 में मैं इंटर किया हूँ। हाइट कम होने के कारण मैं रनिंग नहीं कर पाया। 1.68 सेंटीमीटर मेरा हाइट है। तो मैं इस बात को लेकर कह रहा हूँ कि मैं इस बात के लेकर कर रहा हूँ कि क्लर्क में रनिंग मैं करूँगा। अच्छा से पढ़ाई किया। मैं पढ़ाई करने के दौरान अच्छा परसेंट आया। क्लर्क में भाई आपको पता है लागू है कि पूरे ऑल ओवर परसेंटेज 60% चाहिए, प्रति सब्जेक्ट 50% सब्जेक्ट पर चाहिए। तो कितना मेहनत लगता है। मैंने खुद मैट्रिक में ना ध्यान देते हुए 304 नंबर लाया, 61.08% हुआ। और इंटर में मैंने पूरे लगन से किया पढ़ाई, इसलिए कि क्लर्क में मैं रनिंग करूंगा। आर्मी में ही क्लर्क होता है, आप बात समझिएगा। आर्मी में ही क्लर्क होता है। क्लर्क में 1.62 हाइट मांगता है, उसमें आप रनिंग कर सकते हैं। मैं और सब्जेक्ट प्रति 50% होगा तब, और रिजल्ट ओवरऑल 60%। तो ये सब बात मैं बताया। और मेरा 1.68 हाइट होने के कारण मैं 2019 वाला रैली बहाली छोड़ दिया, इसलिए कि मेरा हाइट कम था। तो जब हाइट 2021 में मैं पास किया तो उस समय भी बहाली आया था। जो टीओडी लागू करने वाले थे सरकार, तो उसको रिजेक्ट अब कर दिया। कोई सुनवाई नहीं। किसी के रनिंग निकालने में कितना मेहनत लगता है हम लोग जानते हैं। चूँकि हम लोग 2 साल 2021 से ही मैं रनिंग बनाया हूँ। सभी ग्राउंड में भी जाकर मैं रनिंग करना चाहता हूँ और किया भी हूँ। हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में आप जाकर देखिएगा कि किस तरह रनिंग हमने किया और किस तरीके से मैंने आपके साथ ये सब बताया। तो मैं छोटी मुँह बड़ी बात मैं करना चाहूँगा कि मेरे बातों को आप उन लोगों के पास बैठाइए जो वोट के टाइम पर आकर करते हैं कि मैं इतना लड़कों को जॉब दूंगा, इतना जो हाथ भांज कर बोलते हैं। मोदी जी माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी हुए, उन लोगों के
चलते यहाँ जो जितने लड़के आज के नए युवक हैं डिप्रेस्ड हो गए हैं। तो आपको ये सब बात समझनी चाहिए कि क्या क्या बात है। मनीष कश्यप जैसे इंसान को मैंने बता रहा हूँ कि रनिंग वो नहीं करते हैं, तो वो नहीं जानते हैं कि कितना रनिंग में क्या क्या होता है, कितना मेहनत करता है। जो मिडिल क्लास से लड़के हैं क्या क्या खाकर एनर्जी को अपने बनाते हैं और रनिंग स्टेमिना को बनाते हैं, वो लोग जानते हैं। खुद मैं भी जानता हूँ, यहाँ के ग्राउंड में मैं आकर रनिंग प्रतिदिन करता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि क्या क्या होता है। तो इसलिए कहूँगा कि हमारे बात को आप जितने शेयर करेंगे आप लोगों की फ़ायदा होगा, मेरे को भी फ़ायदा होगा। जितने भी लड़के रनिंग करने वाले होंगे उनको भी बहुत फ़ायदा होगा। तो मैं तो नया लड़का हूँ, वीडियो बनाने में मुझे कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए कि रनिंग करता हूँ तो इसके कारण सभी को फ़ायदा होगा। जितने भी बोल रहे हैं, जितने दानापुर में जो 7 से 23 अक्टूबर होने वाला था रनिंग, उसमें इन लोगों ने बोला कि डीएम के आदेश के बिना यहाँ रनिंग नहीं होगा या कुछ भी। ये इन लोगों ने रनिंग को पोस्टपोन किया, ये बिना ऑथेंटिक जानकारी के पोस्टपोन किया। रैली बहाली होनी थी 7 से 23 अक्टूबर, इसमें भी इन लोगों ने क्या क्या किया कि रनिंग के कोई क्या किस लिए किया गया पोस्टपोन, इसको कोई किसी को पता नहीं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि वीडियो को आप उन लोगों को पहुंचाइए और एक से जितने भी आप कीजिएगा शेयर, उनसे भी आप कॉल करके बात कीजिएगा कि आप भी शेयर कीजिए। जिन जिन लोगों को से आप शेयर कर रहे हैं उनको से शेयर कीजिए कि हमारे बातों को जो लड़का बोल रहा है विनय कुमार रनर बॉय, उनके पास पहुंचाइए जो दिल्ली में बैठकर राजनीति कर रहे हैं। उन लोगों तक बात ये पहुंचाइए कि क्या क्या बोल रहा है, ये एक्चुअल में रनिंग करता है कि नहीं है। मैं जो हूँ मैं खुद आकर बोल रहा हूँ, इतना दिन से मैं रनिंग कर रहा हूँ, पैर में दर्द होता है। मैं मिडिल क्लास से लड़का हूँ, प्रतिदिन रनिंग कर रहा हूँ। इस बात को समझिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए ताकि उन पलटूबाज और जो भी आप कहें उन लोगों तक बात पहुँचे। सरकार को कोई ध्यान नहीं है, या डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हुए और सेना अध्यक्ष माननीय मनोज पांडे जी हुए। 30 अप्रैल 2022 को उन्होंने शपथ ग्रहण किया था और इन्होंने शपथ ग्रहण करने के बाद ये लोग टीओडी जब लागू हुआ था तो इन लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया और डेट दिया कि इस तारीख को अप्लाई हो रहा है। अप्लाई करने के दौरान डेट भी उसी दिन आ गया था कि 7 से 23 अक्टूबर जेडारो रैली भर्ती दानापुर होनी थी। उसको अब जब वोट के कारण जो भी नगर पंचायत या जो भी, मैं तो नहीं जानता वोट के बारे में, मैं नहीं जानता, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, रनिंग बॉय हूँ। रनर जो दौड़ने वाले लड़के होते हैं, जो रात के आप लोग सोते हैं, हम लोग रनिंग करके जॉब पाकर वो लोग सरहद पे आप लोगों के लिए सुरक्षा के लिए जगे रहते हैं, इसलिए कि देश मेरा सुरक्षित रहे। मैं वही इसी के तैयारी में लगा हुआ हूँ। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरा वीडियो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपने भाई जानकर, अपने दोस्त जानकर बात नहीं पहुँचाइएगा तो यहाँ कोई किसी का नहीं है। अब आपको रोड पर उतरना, ये सब करना मूर्खाई बात है। आपको सोशल साइट पे कितना आप एक्टिव हैं, आप बात को पर्सनली आप किसी से जाकर नहीं मिल सकते हैं। तो इस बात को आप पहुंचाइए कि जितना हो सके जल्दी रैली बहाली आप करवाइए दानापुर जब भी आप रनिंग करवाइए जल्दी, इसलिए कि रनिंग हम लोग बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं। इसको बोल रहा था, जितने भी बात मैं बोला, जितने भी बड़े बड़े आदमी हैं, इंसान है, वो लोग बोलते हैं बिलीव इन योर सेल्फ एंड एनीथिंग इज पॉसिबल। तो ये सब बात कब लागू होगा भाई? ग्राउंड में हम लोग रनिंग करते हैं, रनिंग करने के दौरान जो भी मेहनत लगता है ये हम लोग जानते हैं। तो आप ये सब बात इंग्लिश में ये सब बोलकर क्या आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, हमको बताइए। इस बात को आप जितना हो सके हमारे रनिंग बॉय हमें सपोर्ट करें तो ही आपको फ़ायदा होगा। नहीं सपोर्ट कीजिएगा, रनिंग जितना डेट आएगा पोस्टपोन करते जाएंगे लोग।
तो आपको बताना चाहूँगा, ये जितना भी वीडियो हमारे देख रहे हैं, अपने भाई या जो भी समझ के, दुश्मन समझ के कमेंट में लिखिएगा, शेयर कीजिएगा, तभी आप लोगों को फ़ायदा होगा। आप लोग यूं ही देखकर सोचिएगा कि मैं इग्नोर कर दूं, वीडियो काट कर देख लूं, आपको कुछ नहीं फ़ायदा होगा। इतना दिन से रनिंग कर रहे हैं ना, कोई बोलने वाला है? बताइए हमें ज़रा, कोई बोलने वाला हो तो हमें बताइए, कमेंट कीजिए कि इन्होंने आज यहाँ आकर प्रदर्शन किया, ये किया, वो किया। कुछ नहीं किया। जितना रनिंग करता है वो लोग जानता है कि क्या क्या किया जाता है। आप लोग जितना भी वोट के टाइम था, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी कुमार यादव हुए, चाहे नीतीश कुमार ही हुए, उन लोगों ने भी आकर ये सब बातें कहा कि ये टीओडी को वापस लेना चाहिए, बाइकॉट टीओडी। तो कब होगा भाई? उस समय आप लोग किए, वोट के मुद्दा पर ये सब आप लोग वोटिंग के पॉलिसी बनाए, लेकिन रनिंग वाले लड़के आपको ये सब बात आपको बता रहे हैं। कब समझ में आएगा कि भोर में रनिंग करता है जो 2-2 टाइम, शाम में भी आके रनिंग करता है, कितना मेहनत लगता है आपको बताना पड़ेगा। आपको खुद आकर रनिंग करना पड़ेगा ग्राउंड में। जितने भी नेताओं ये सब हैं, खुद रनिंग करके देखिए। अपने बेटे को फौज में अग्निवीर जो लगाए हैं 4 साल के, उसमें भेज कर देखिए 4 साल में आपके बेटे को क्या हालत हो गए। फर्स्ट टाइम तो अपने रनिंग आपके बेटे क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, पढ़ाई लिखाई में आपने लंदन या ब्रिटेन या कहीं और, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जहां भी भेजा हो, रनिंग क्वालिफाई करने के बाद आपको रिटर्न में रखा जाएगा। रिटर्न के लिए एडमिट कार्ड शो किया जाएगा। हम लोग इस प्रोसेस से किए हैं, और हमारे जितने भी लड़के फौज में गए हैं, हमारे भाई लोग, बड़े भाई लोग, चाचा लोग, जितने भी गए हैं, ये सब बात जानते हैं। ये सब बात जानते हैं कि रनिंग के बाद ही मेडिकल इशू होता है, और क्वालिफाई करने के बाद ये सब रिटेन लागू होता है, ना कि आगे रिटेन फिर मेडिकल फिर रनिंग। पहले क्वालिफाई करना पड़ेगा रनिंग में घोड़ा के दौड़ जैसा रनिंग का बनाना पड़ेगा। 200-250 के बैच में आपको रनिंग करना पड़ेगा। रनिंग करने के दौरान कितने लड़के आते हैं आपको ये सब जानना पड़ेगा। 20 से 15 लड़के आते हैं सोल्जर जीडी में, क्लर्क में तो ये सब रनिंग करने के सभी एक ही हैं। आर्मी में ये सब ट्रेड बटे हुए हैं, आपको ये सब देखना पड़ेगा। हम लोग गांव के लड़के हैं भाई, हमारे पास हम ये ग्राउंड आप लोगों ने बनवा कर नहीं दिया है। अब आया गेहूं बोआने वाला दिन, तो ये बोआ जाएगा, तो हम लोग रनिंग कहाँ कर पाएंगे। आप लोग जब टीओडी लागू हुआ था तो आप बताए थे कि 7 से 23 अक्टूबर रनिंग के एडमिट कार्ड उससे पहले आ जाएगा। रनिंग 7 से 23 अक्टूबर दानापुर के लिए चलेगा। मैं कहीं और मुजफ्फरपुर सभी जगहों के बोल रहा हूं कि जब आपने अग्निवीर स्कीम चलाया तो आपने तो रनिंग के डेट या फॉर्म अप्लाई करने का डेट दे दिया, तो उस टाइम आप काहे नहीं करवाएं कि डेट अभी पोस्टपोन भी किया जा सकता है। उस समय मैं बोल रहा हूं कि जितने भी हमारे आप लोग मुस्लिम हिंदू ये सब करके पॉलिटिक्स में आते हैं और जीतने के बाद आप लोग भूल जाते हैं। मैं इस पे ध्यान केंद्रित करवाना चाहता हूं। जितने भी नेताओं हैं ये सब क्यों नहीं आप कर रहे हैं? जब मुस्लिम या हिंदू हो, झंडा लेकर, भारत वाला झंडा या हमारे भारत माँ के जितने भी झंडा लेकर ये फहराने लगेंगे, बिगने लगेंगे, तो आप लोग बोलेंगे कि आतंकवादी है, ये पत्थरबाज है। तो मैं इन सभी बातों को आपको ध्यान केंद्रित करवाना चाहता हूँ कि उस समय आतंकवादी होता है वही लड़का, वो सब नहीं कर, ये सब रनिंग की तैयारी करना चाहता है, दौड़ तैयारी करता है और फौज में जाना चाहता है, देश के लिए ये सब करना चाहता है, अपना शरीर को बलिदान समर्पित करना चाहता है। तो आप लोग क्यों नहीं समझते हैं? हमें बताइए आप। हम लोग देश की सेवा करना चाहते हैं, तो आप क्यों नहीं समझते हैं? ये सब हमें बात आपको बताना पड़ेगा। जितने भी रनिंग करने वाले लड़के हैं ये सबको आप बताइए। जहाँ जहाँ भी आप लोग करते हैं, छोटा यूट्यूबर हो या फेसबुक या जितने भी आप लोग सोशल साइट पे एक्टिव हैं, ये सब बात आप पूछिए। और ये सब बात पूछने के बाद कहिए कि ये सब हम जब रनिंग करते हैं, रनिंग जिनका खेत है वो जोत कर ये खेत बोने लगेंगे, तो हम लोग रनिंग कहाँ कर पाएंगे, देश सेवा कैसे कर पाएंगे? आप लोगों को समझना होगा। जितना भी मैं बात बोला उन लोगों को
नेताओं के पास पहुंचना चाहिए भाई। जितना मैं रनिंग किया मेहनत के दौरान, जितना भी मैं नॉलेज या जितना भी थकावट होता है मैं खुद जानता हूँ। एक टाइम रनिंग कीजिएगा तो आप सो नहीं पाइएगा, सोने के भी देह दर्द करेगा, बॉडी पूरा दर्द करेगा, आप लोगों को नींद नहीं आएगा रनिंग करने के बाद। जितने भी रनिंग करने वाले लड़के हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, वो खुद जानते हैं। तो मैं अपना बात को आप लोगों को पहुंचाना चाहता हूं कि बात को आगे तक पहुंचाइए, तभी आपको हेल्प मिलेगा। मनीष कश्यप जैसे इंसान नहीं आपका हेल्प करेंगे, रनिंग नहीं करते हैं, हम लोग रनिंग करते हैं। आप लोग स्टेटस लगा देंगे, जो भी ये सब करते हैं वो खुद नहीं जानते हैं, वो खुद जाकर दिखाना चाहते हैं जगह जगह पर। रनिंग वाले लड़के को ये भाव नहीं समझ पाएंगे, फीलिंग नहीं समझ पाएंगे। तो मैं इस बात को अब लेकर अंत करना चाहता हूं। जो भी काट कर वीडियो देखे हैं आप शुरू से देखिए मैंने क्या क्या बोला। जितने भी नेताओं पॉलिटिक्स पॉलिसी के नीति अपना कर आए हैं, जो भी किए हैं वो आप आकर देखिए। अब वीडियो को से जितना हो सके भाई शेयर कीजिए। मैं विनम्र बातों को आपके साथ रखा, ठीक।